ये जमीन पर सबसे ज्यादा डेडलीस्ट थिंग्स में से एक है। ये आपका खून चूसते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, जिससे हर साल तकरीबन 1 मिलियन अफराद हलाक हो जाते हैं। ये खतरनाक मालूमात किसी वेम्पायर, गोरिल्ला या शेर के बारे में नहीं है। दरअसल ये मच्छरों के बारे में है। ये एक तरह से गैर मामूली लगता है कि ये छोटा सा बग इतना जानलेवा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है कि ये मच्छर ही मलेरिया, येलो फीवर और डेंगू वायरस जैसी बीमारियां फैलाते हैं। ये ऐसा किसी ऐसे शख्स को काट कर करते हैं जिसे कोई खास बीमारी हो, और फिर एक नॉर्मल इंसान के जिस्म में सलाइवा का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद वो सलाइवा आपकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर ने जो भी वायरस या बैक्टीरिया उठाया है वो आपको मुतासिर करता है। ये सिर्फ इंसानों पर ही असरअंदाज नहीं होते, बल्कि दुनिया भर में जानवर और फार्म लाइव स्टॉक मच्छरों से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। इन मच्छरों का सिर्फ एक कांटा ही जानलेवा साबित हो सकता है। तो आखिर हम इन बग्स से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? पहले हमें ये मालूम करना होगा कि पूरी दुनिया में कितने मच्छर हैं, लेकिन ये तलाश करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अलास्का में ही इन मच्छरों की तादाद 7 ट्रिलियन है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और समंदर के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से मच्छर ऐसी जगहों पर ज्यादा होते हैं। लेकिन दुनिया भर में खरबों और दूसरे मच्छर भी मौजूद हैं, और ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम इन मच्छरों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसे चिमगादड़ मच्छरों को बगैर किसी खतरे के खाती है। वो 1 घंटे में 600 मच्छरों को खा सकती हैं। तो अगर हमारे पास काफी ज्यादा चिमगादड़ हों तो इस नजरिए से हम पूरी दुनिया से मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर हम आसमान में अरबों चिमगादड़ों से छुटकारा कैसे हासिल करेंगे? तो शायद ये मच्छरों के खात्मे के लिए एक बेहतरीन ख्याल नहीं है। एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि मच्छर किस तरह दोबारा पैदा होते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं कि मच्छर हमारा खून चूसते हैं क्योंकि इन्हें हमारा जायका अच्छा लगता है या वो भूखे हैं, लेकिन खुद को खाना खिलाने की बजाय वो दरअसल ये अपने लार्वा के लिए करते हैं। जमीन पर मस्कीटोज की 3500 से ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 स्पीशीज ही बीमारियां फैलाती हैं, और ये 100 स्पीशीज ही इतनी खतरनाक है कि इनके काटने से दुनिया में हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए हैं जितने के ग्लोबल वॉर से नहीं मारे गए। तो इतने खतरे की वजह से आपको लगता है कि दुनिया से सारे मच्छरों को हमेशा के लिए खत्म करना बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसा करना भी हम इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मच्छर भी हमारे इकोलॉजिकल इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। कई सारे चिमगादड़, चिड़िया, मेंढक और ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को खाते हैं, और इसी के साथ मच्छर हजारों प्लांट स्पीशीज को भी पॉलिनेट करते हैं। तो मच्छरों को एलिमिनेट करने का मतलब हुआ कि जो काफी प्लांट्स इन पर डिपेंड करते थे पॉलिनेशन के लिए, वो मर जाएंगे। कई सारे जानवरों को मुश्किल होगी खाना मिलने में, और शायद इनकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़े। और जैसा कि हम फूड वेब के बारे में जानते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है, एक जानवर को वहां से एलिमिनेट करने का मतलब है कि हम नहीं जानते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक बदतरीन साबित हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिफोर यू गो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।